बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। ये देखें, ये अदरक, लहसुन, आलू, नमक, मिर्च, हल्दी, साबुत मसाले और 1 किलो चिकन है और 1 किलो ही चने की दाल है। ये सब चीज़ें जो हैं ये शामी कबाब की चीज़ें हैं, जो हम चने की दाल के शामी कबाब बनाते हैं उनकी। अब आपने एक प्रेशर लें और उसमें 100 ग्राम आपने ऑयल डालना है। आपने ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं डालना और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दें। गर्म होने के बाद आप इसमें सारे जो साबुत मसाले हैं वो डाल दें। साबुत मसाले में 2 अदद दालचीनी है, 2 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 2 तेज़पात हैं, थोड़े से इसमें 10-15 लौंग हैं और 20 के करीब काली मिर्चें हैं। अब आप इनको हल्की मतलब थोड़ी सी नॉर्मल फ्लेम के ऊपर, बहुत ज़्यादा हल्की नहीं करनी, नॉर्मल फ्लेम के ऊपर आपने इनको ऑयल में गरम करना है। जब इनका खुशबू आना शुरू हो जाए सब मसालों की, उसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच ही अदरक जो आपने पीस कर रखा हुआ होगा वो आपने इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद आपने मसाले को और जो लहसुन अदरक है उसको अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि जो लहसुन की स्मेल है और जो मसालों की स्मेल है वो अच्छे तरीके से आपस में यकजान हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन शामिल करना है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने लहसुन और अदरक और मसालों को अच्छे तरीके से पहले भूनना है। फिर उसके बाद आपने जो चिकन अपना अच्छे तरीके से धो कर वॉश करके रखा हुआ होगा, ये तकरीबन मेरे पास 1 केजी के करीब चिकन है। जब हम शामी कबाब बनाते हैं तो उसमें चिकन और दाल की जो रेशो होती है वो सेम ही होती है, उसमें कम ज़्यादा नहीं करते। बाकी आप लोगों का अपना टेस्ट है, जो लोग ज़्यादा चिकन डालना पसंद करते हैं वो थोड़ा चिकन ज़्यादा कर लें। अब ये देखें, जब तक ये थोड़ा सा बादामी कलर का नहीं हो जाता तब तक आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने खाने के जायके के मुताबिक आपने इसके अंदर डाल लेनी है। हर घर के नमक मिर्च का टेस्ट अपना होता है, इसलिए आप इसमें हस्बे जायका अपने घर के टेस्ट के मुताबिक डालें। फिर उसके बाद आप इसमें आधा ग्लास पानी का डालकर इसको थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए रख दें, ताकि जो नमक मिर्च का कच्चापन है वो थोड़ा अच्छे तरीके से पक जाए। और जब आप अपने शामी कबाब बनाएं तो उसमें आपको जो मिर्च है उसका कच्चापन महसूस ना हो। अब ये देखें, यहाँ पे हमारा जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और ऑयल भी आस्ता आस्ता ऊपर आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा और अभी हम इसको भूनेंगे, ताकि इसका जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से आ जाए और इसकी नमक मिर्च भी अच्छी सी भुन जाए और सारे स्पाइसेस का जो टेस्ट है चिकन के साथ अच्छे तरीके से उभर कर सामने आए। अब ये देखें, जो मेरा चिकन है ये तकरीबन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है। जब आपको लगे आपकी बुनाई अच्छी सी हो गई है, फिर आप इसमें पानी डालें। अब आपने पानी डालते हुए इसका ख़ास ख्याल रखना है कि जब हम शामी बनाते हैं तो इसमें हमारा पानी तकरीबन पूरा पूरा ही होना चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना। ये देखिए, मैंने बस 1 गिलास इसमें पानी डाला है। फिर उसके बाद मैंने जो आलू थे वो बड़े बड़े पीस करके और जो चने की दाल हमने भिगो के रखी हुई थी, मैंने धोकर फिर भिगो के रखा था। तो ये मैक्सिमम मैंने 2-3 घंटे भिगो के रखी है। अगर आप इसको भिगो के रखेंगे तो आपकी जो दाल की शामियाँ हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी। अब ये देखिए, मैंने जो दाल है और जो आलू थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसमें आपने 1 चम्मच कढ़ाई गोश्त का डालना है और 1 ही चम्मच आपने कौरमे के मसाले का डालना है। डालकर इसको अच्छे तरीके से हिला लें खमखीर के साथ, और दूसरा हमने खमखीर के साथ ऐसे टच करके देख लेना है कि सिर्फ़ दाल की सतह के ऊपर ऊपर पानी हो, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पानी ना हो। इसके बाद आप इसको वेट लगा दें। मैंने 15 मिनट वेट लगाती हूँ और मेरी जो दाल होती है वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी होती है।
जैसा कि ये देखिए अब इसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और जो मेरी दाल है वो भी गल चुकी है और चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है। और ये मेरी सारी चीज़ें जो हैं ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई हैं। अब आपने थोड़ा सा इसका मटेरियल डालना है, जो दाल आपने तैयार की है, और अपने हाथ की मदद से जितने साबुत मसाले होंगे वो निकाल लेने हैं, और जो आपने इसमें चिकन डाला है वो उसके जो पीस है वो आपने हड्डियों से अलग कर लेना है। मतलब आपने उसका जो गोश्त है वो उतार लेना है और हड्डियाँ अलग कर लेनी है। ये देखें, ये मेरा सारा जो चिकन है मैंने अलग करके इसको मैंने चट्टू वटे की मदद से बहुत अच्छे तरीके से कूट लिया है। और अब ये सारा एक जैसा हो गया है। इसके बाद आप इसके ऊपर धनिया डालें, सब्ज़ धनिए लाज़मी डालें, ये बहुत अच्छा और बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। और थोड़ी सी इसमें पुदीने की पत्तियाँ जो हैं वो बारीक बारीक काट कर डालें। फिर उसके बाद थोड़ी सी इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको बारीक कश करके वो थोड़ी सी अंदर डालें। तो आप देखिएगा कि आपके जो शामी कबाब हैं वो कितने अच्छे और मज़ेदार बनेंगे। इसके साथ आपने इसमें सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा खुशक धनिया साबुत लेकर आपने उसको तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद आपने उसको चट्टू वट्टे की मदद से उसको पीस लेना है। पीस कर फिर आपने 1 से डेढ़ चम्मच जो है वो इसके ऊपर, जो आपने शामी कबाब बनाने के लिए दाल तैयार की है उसके ऊपर डाल देना है। फिर इसको डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से अपने हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। अब ये देखिए मैं अपने हाथ के साथ ये सारी जो शामी है इसको मिक्स कर रही हूँ। एक दफ़ा आप लोग शामी बनाकर अपने घर में रख लें। आपका जब दिल चाहे आप इसका शामी बर्गर बनाकर खाएं, या शाम की चाय के साथ स्नैक के तौर पर आप शामी और चाय इस्तेमाल करें। अगर अचानक से गेस्ट आ जाते हैं तो उनके सामने भी आप सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा कभी घर में सुबह नाश्ते के टाइम में सालन खाने को नहीं दिल कर रहा तो आप फ्रिज में से आराम से 2 शामी निकालें, पराठा बनाएं और उसको एंजॉय करें। और आप ये देखें, आप मेरे तरीके से एक दफ़ा शामी बनाकर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपसे कैसी बनी। क्योंकि हमारे घर में तो शामी बहुत खुश होकर बच्चे खाते हैं, तो इसलिए मैं तो मोस्टली बनाकर ही फ्रिज में रखती हूँ। अब ये देखें, ये जो हमारा मिक्सचर था ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब आपने इसको मिक्स करने के बाद इसकी शामियाँ बना लेनी है। अब ये बाज़ार से शामी बनाने का एक सांचा मिलता है, आप इसके ऊपर शॉपर रखें, कोई सा भी नीट एंड क्लीन शॉपर लेकर उसके ऊपर शामी दाल को प्रेस कर कर दबाएं और आप देखिएगा कि इनकी बहुत अच्छी सी शेप बन जाती है। शॉपर रखने से ज़रा शामियाँ जल्दी बन जाती हैं। ये देखिए मेरी शामियाँ तकरीबन तैयार हो गई हैं। अगर आप लोगों को मेरी शामियाँ अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।